हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम एनाटॉमी का नेक्स्ट टॉपिक डील कर रहे हैं। इसमें हम टाइप्स ऑफ सेल पढ़ेंगे और इसमें हम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंसेस पढ़ेंगे। यहाँ मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी लिख दिया है। एक तरफ मैंने लिखा है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरी तरफ मैंने लिखा है यूकैरियोटिक सेल, और यहाँ पे मैंने कुछ फीचर्स लिखे हैं ताकि हम इजीली डिफरेंशिएट कर पाए कि हम बात किसकी कर रहे हैं। ओके, तो ये एनाटॉमी का ही टॉपिक है, एनाटॉमी, और हम अभी यूनिट 1 ही कर रहे हैं। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले जिस फीचर की हम बात करेंगे वो है न्यूक्लियस। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल यूजुअली बैक्टीरियाज वगैरह में होते हैं, इससे पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। और यूकैरियोटिक सेल जो एनिमल सेल्स की हम बात कर रहे हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। नो ट्रू न्यूक्लियस इज फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। जो डीएनए होता है वो फ्लोट करता है किसमें? न्यूक्लियोइड रीजन में। ठीक है, न्यूक्लियोइड रीजन की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है। तो सपोज ये सेल है, तो इसका जो डीएनए होता है वो बस ऐसे ही फ्लोट कर रहा होता है। ठीक है, ये ऐसे ही फ्लोट कर रहा होता है न्यूक्लियोइड में, इसी को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, और यहीं पे डीएनए जो है वो फ्लोट कर रहा है। और अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यहाँ पे क्या है? ट्रू न्यूक्लियस होता है, एनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है साइड वाली, इसके अंदर न्यूक्लियस है, पूरा ये एनक्लोज्ड है। मतलब अंदर नहीं बोल सकते, बस ये बोल सकते कि ये एनक्लोज्ड है। न्यूक्लियर के बाहर की जो मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलते हैं। और जो हमारा डीएनए होता है वो इसके अंदर, मतलब बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं, लीनियर क्रोमोसोम्स ऐसे होंगे, लीनियर क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं, उसमें हमारा डीएनए मिलता है। मतलब बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मिलता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में वो क्या है? वो जस्ट न्यूक्लियोइड रीजन में फ्लोट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट जिसकी बात करेंगे वो है साइज। तो प्रोकैरियोटिक सेल वेरी स्मॉल, ठीक है, बहुत छोटे छोटे होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। अगर मैं इनके साइज की बात करूं तो 0.2 से 5 माइक्रोमीटर। ठीक है, दिस इज म्यू मीटर, माइक्रोमीटर, या इसको माइक्रोन भी बोलते हैं। ओके, अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यहाँ पे क्या है? ये लार्जर है, बड़ा होता है। कंपैरेटिव प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल बड़ा होता है 10 to 100 म्यू एम, विच इज माइक्रोन या फिर माइक्रोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट, डीएनए का शेप। ठीक है, तो अभी हमने बात की कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए वो क्या हो रहा है? बस ऐसे फ्लोट कर रहा है। वन सर्कुलर क्रोमोसोम, मतलब ये जो वन सर्कुलर क्रोमोसोम है इसी में डीएनए मिलता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में। वेयरएज अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो वो किसमें है? न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम होते हैं, लीनियर क्रोमोसोम, मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम नहीं है, मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम्स हैं, और उसमें हमारा जो डीएनए होता है वो मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है राइबोसोम। अब राइबोसोम दोनों में ही प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा है, तो यहाँ पे स्मॉल है क्योंकि सेल भी स्मॉल है, तो राइबोसोम भी स्मॉल ही होगा, और यहाँ पे लार्जर, बड़ा है। ठीक है, अब मैंने एक नंबर लिखा है 70s और यहाँ पे 80s। ठीक है, अब ये 70s और 80s जो है ये डिनोट करता है साइज को। ठीक है, साइज को, और s जो है वो यूनिट है। ये जो s होता है ये यूनिट है और ये साइज है। ठीक है, कि राइबोसोम जो है वो कितना सिंथेसिस, कितना प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और साइज क्या है उसका? 80s। दिस इज यूनिट जिसमें हम मेजर करते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सेल वॉल, विच इज यूजुअली प्रेजेंट। सेल वॉल, प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, और अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यहाँ पे प्लांट्स और फंगी में प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में आप सेल वॉल नहीं देख पाएंगे। ठीक है, हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल नहीं होता है। नेक्स्ट इज सेल डिविजन या फिर रिप्रोडक्शन। ठीक है, कैसे होती है सेल डिविजन, कैसे हो रही है उनकी, और उनका रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है? तो यहाँ पे बाइनरी फ्यूजन के थ्रू हो रहा है, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है प्लांट्स और बाकी चीजों में, और अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे मियोसिस होता है, मतलब ह्यूमंस में मियोसिस हो रहा है
ह्यूमंस एंड कुछ एनिमल्स में मियोसिस होता है, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर इन्वॉल्व है तो वहां पे क्या हो रहा है, मियोसिस है, और बाकी में माइटोसिस है। ओके, लास्ट जो हमारा एग्जाम्पल है, अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल की बात करूं तो बैक्टीरिया तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था पिछले वीडियो में। बैक्टीरिया के अलावा यहाँ पे दूसरा जो एग्जाम्पल है दैट इज आर्किया, ठीक है, दिस इज आर्किया। ओके, नेक्स्ट है यूकैरियोटिक सेल की अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एनिमल्स है, प्लांट्स है, फंगी है एंड प्रोटिस्ट है, ठीक है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अभी आपके स्क्रीन पे दोनों ही सेल्स की डायग्राम आ रही होंगी, आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स और एनी रिकमेंडेशन आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।